सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। इस वीडियो में डिस्कस करूंगी शिक्षण को, टीचिंग को। क्या होती है टीचिंग, आइए समझते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका व्यापक लक्षण नहीं किया जा सकता। शिक्षण सामान्यतः विद्यार्थी, शिक्षक, विषय वस्तु के मध्य संबंध स्थापित करने वाली त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये एक 3 डायमेंशनल प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और आपका सब्जेक्ट या कंटेंट आपस में संबंधित होता है। क्लार्क के अनुसार बताया गया है, क्लार्क की जो परिभाषा है उन्होंने बताई है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। क्योंकि जब हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। बर्टन के अनुसार बोला गया है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। क्योंकि जो टीचिंग होती है, टीचिंग में मोटिवेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिइंफोर्समेंट देना और गाइडेंस देना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं टीचिंग के टाइम पे। क्योंकि अगर आप किसी के बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हो तो आपको मोटिवेट करना पड़ता है, वहाँ पे आपको निर्देशन भी देना पड़ता है, साथ ही इंस्पायर भी करना पड़ता है। तो शिक्षण एक प्रक्रिया ऐसी है जहाँ पे पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन तीनों का समावेश होता है। डमविल के अनुसार बोला गया है, शिक्षण सरलतम अर्थ है कि शिक्षक जो कुछ भी जानता है वो अपने विद्यार्थियों को बताता है। इसी तरह एस.सी. मॉरिसन ने भी बताया है कि एक अधिक परिपक्व वाले व्यक्ति से कम परिपक्व वाले व्यक्ति के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, जहाँ पे जो अधिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति कम जानकारी वाले व्यक्ति को सब कुछ बताता है और उसमें शिक्षा का विस्तार करता है। तो ये कुछ डिफिनेशन थी जिसके थ्रू हमने समझा कि शिक्षण है क्या। अगर इन सारी डिफिनेशंस का कंक्लूजन निकाले तो देखेंगे शिक्षण छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, सीखने के लिए प्रेरणा देता है, सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, सीखने के लिए मार्ग को प्रशस्त करता है, मतलब टीचिंग के टाइम पे उसको सीखने में मदद करता है, लर्निंग कैसे करे वो चीज़ें एक टीचर के द्वारा बताई जाती हैं, तथा वातावरण के अनुकूल चलने में सहायता भी प्रदान करता है, उनको सोचने समझने की शक्ति भी प्रदान की जाती है टीचिंग के द्वारा। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को सीखने की हर प्रकार से प्रभावित करता है। किस प्रकार से सीखा जाए और किस तरीके से पढ़ाया जाए वो एक शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये डिफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति से शिक्षा को विकसित किया जाता है। ये एस.सी. मॉरिसन ने इस परिभाषा को दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है डिफिनेशन। साथ ही शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं भी समझ लेते हैं कि इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो भी कुछ भी हम सीखते हैं वह अप्लाई कहाँ करेंगे, समाज में करेंगे। तो ये एक शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है क्योंकि इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच में एक अच्छी सी रिलेशनशिप होती है और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए कनेक्ट करते हैं, अपने कंटेंट को, विषय वस्तु को समझते हैं और उसको प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों तरीके से और सैद्धांतिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण किया जाता है। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शिक्षक और स्टूडेंट दोनों ही सक्रिय रहते हैं और दोनों में ही भाषा के द्वारा अंतःक्रिया होती है। शिक्षण कला और विज्ञान है। शिक्षण पढ़ाने की एक कला भी और एक साइंस भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिक्षण कला से संबंधित है, क्योंकि कौन कौन से मेथड उसको अप्लाई करने हैं, किस तरह से उसको टीचिंग करनी है टीचर को। और साइंस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे नए नए एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू टाइम वहाँ पे चेंजेस भी करना है। तो एक ये कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण सुधार और विकास की प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षण के द्वारा सुधार होता है और विकास भी होता है। शिक्षण उपचार की विधि है क्योंकि अगर किसी चीज़ को पढ़ाते समय अगर बच्चों को वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वहाँ पे हम डायग्नोसिस करके वहाँ पे रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो ये एक उपचार की विधि है और व्यवहारों में परिवर्तन उपचार विधि के द्वारा लाया जा सकता है। शिक्षण एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण का एक उद्देश्य है कि छात्रों में के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। तो ये एक इसका उद्देश्य निर्धारण है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षण एक क्या है, स्वउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को निर्देशन देते हैं, सूचना देते हैं, तो यह एक निर्देशन की प्रक्रिया कहलाती है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें स्टूडेंट, विषय वस्तु और शिक्षक तीनों लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इसे हम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पे शिक्षक अपनी जितनी भी नॉलेज है वो अपने बच्चों को देते हैं और जो बच्चे होंगे वो अपने
अंदर जो भी उनकी क्यूरियोसिटी है, जो भी उनके क्वेश्चन है वो स्टूडेंट से पूछते हैं, उस कंटेंट से रिलेट करते हैं, तो इस वजह से इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कहते हैं। शिक्षण अधिगम से संबंधित है क्योंकि शिक्षण अगर टीचिंग हो रही है तो लर्निंग भी साथ ही होगी, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस साथ साथ चलती है, तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण क्रियाओं की प्रणाली है क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें होती है वो क्रमबद्ध तरीके से होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं, तो ये क्रियाओं की एक प्रणाली है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, लॉजिकल थिंकिंग को भी डेवलप करती है, तो इसको हम लॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जाता है वो लॉजिकल होता है, सिस्टमैटिक होता है, वहाँ पे उसका हर एक पॉइंट का एक रीजन होता है और उसका एक आंसर होता है, तो ये एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण एक मापन की प्रक्रिया है क्योंकि जब हम टीचिंग करते हैं और लर्निंग होती है तो हम बाद में बच्चों का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, असेसमेंट भी कर सकते हैं, तो यहाँ मूल्यांकन भी हो जाता है। तो ये मापन की प्रक्रिया है क्योंकि पहले क्या बच्चों के अंदर क्या क्वालिटी थी, बाद में टीचिंग के टाइम के बाद क्या क्वालिटी डेवलप हुई, तो हम इस चीज को हम माप सकते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक का सतत प्रक्रिया है। यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है और इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है। शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पे हम स्कूल और संस्था से भी जुड़ के शिक्षा प्राप्त करते हैं, साथ ही हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखते हैं वो सबके सब शिक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है क्योंकि अगर आप टीचिंग करते हैं तो एक व्यवसाय भी आपका है, क्योंकि आप एक टीचर हैं, तो एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है। ये तो हो गई टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक। अब टीचिंग की अवस्थाएं क्या होती है, फेजेस ऑफ टीचिंग क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि टीचिंग की अवस्थाएं बताइए। तो टीचिंग की 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था जिसे प्री एक्टिव स्टेज और फेज कहते हैं, अंतः क्रिया को इंटरएक्टिव स्टेज कहते हैं और थर्ड है पोस्ट एक्टिव स्टेज या फेज। तो ये तीनों को हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और लीडिंग के थ्रू भी समझ सकते हैं कि पूर्व क्रिया अवस्था कौन सी अवस्था होगी जिसमें हम प्लानिंग करते हैं। टीचिंग के पहले जो कुछ भी प्लानिंग की जाती है वो पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है। ऑर्गेनाइजेशन में अंतः क्रिया अवस्था के अंतर्गत जब हम क्लासरूम में एंटर करते हैं और वहां पे अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, टीचिंग करते हैं, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। लीडिंग, जब हम टीचिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां पे मूल्यांकन करना पड़ता है, वैल्यूएशन करना होता है, एनालिसिस करना होता है, तो वो एक लीडिंग रोल है, तो यहाँ पे वो लीडिंग के अंतर्गत आएगा। प्री एक्टिव स्टेज क्या होती है? प्री एक्टिव स्टेज है, इस अवस्था में शिक्षक शिक्षण की योजना बनाता है, विषय वस्तु की तैयारी करता है तथा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत शिक्षण विधियां को चुनाव, शिक्षण कौशलों का निर्धारण, शिक्षण सामग्री चुनाव, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इस प्रकार शिक्षण की इस अवस्था में शिक्षक के लिए वे सभी कार्य सम्मिलित हो जाते हैं जिनके अंतर्गत शिक्षण के समय जो भी वो करने वाला है, जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला है, उसकी पूरी कंप्लीट प्लानिंग करता है कि वहाँ पे वो उस लेसन को किस टाइप से पढ़ाएगा, लेक्चर मेथड यूज करेगा, कौन सी स्किल का यूज करेगा, वो सारी की सारी प्लानिंग इसी के अंतर्गत आती है, जिसे हम प्री एक्टिव स्टेज कहते हैं। तो ये प्लानिंग स्टेज भी हो गई। अंतः क्रिया अवस्था जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इंटरएक्टिव स्टेज। इंटरएक्टिव स्टेज के अंतर्गत एक वास्तविक शिक्षण की अवस्था है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वास्तविक शिक्षण की अवस्था कौन सी है, तो वो है इंटरएक्टिव स्टेज। इस अवस्था के अंतर्गत वे सभी शाब्दिक अशाब्दिक क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा के शिक्षार्थियों और छात्रों के अंतःक्रिया द्वारा करता है और उन्हें अभिप्रेरित करता है। इनके अंतर्गत विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन, आप जो भी कंटेंट पढ़ाने वाले हैं, कौन सा लेसन है, उसका प्रेजेंटेशन, स्टिमुलस का भी चयन करना, कहाँ कहाँ पे रिइंफोर्समेंट देना है, कहाँ कहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करना है, वो सारी की सारी चीजें क्लास के अंदर जाने के बाद ही पता चलेंगी। शिक्षण युक्तियां और कौशलों का शिक्षण विधियों का प्रयोग भी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। पहले हम प्लानिंग कर चुके हैं कि हमें कौन से मेथड वहां पे अप्लाई करने हैं, कौन सी स्किल का यूज करना है, बट अगर वहां टीचिंग के टाइम पे अगर हमें कोई और चेंजेस करना पड़ा तो वहां पे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये इंटरएक्टिव स्टेज के अंतर्गत आता है। उत्तर क्रिया अवस्था जिसे पोस्ट एक्टिविटी स्टेज कहते हैं या लीडिंग भी कहते हैं। उत्तर क्रिया अवस्था मूल्यांकन करने की अवस्था है। इस अवस्था में शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करने से संबंधित विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि मूल्यांकन प्रविधि का चयन करना, उसका प्रयोग करना, परिणाम प्राप्त कर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का प्राप्ति का पता लगाना। जैसे हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने उद्देश्य बनाए थे अपनी टीचिंग के लिए उस लेसन को लेके वो कंप्लीट हुए या नहीं। छात्रों के व्यवहार में हुए परिवर्तन का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब आपने टीचिंग की है और अगर वो टीचिंग इफेक्टिव है तो बच्चों को वो चीजें समझ में आई होंगी और उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो बच्चे उसका आंसर करेंगे।
तो इस तरह से उसका मूल्यांकन भी हो जाता है और इसके आधार पर भावी कार्यक्रमों का भी निर्धारण हो जाता है। क्योंकि अगर आपने लेसन का वो टॉपिक पढ़ा दिया है और बच्चों को समझ में आ गया है तो उससे हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और उसके द्वारा हम उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं और किस टाइप से पढ़ाना है वो भी हम उसके बारे में प्लानिंग कर लेंगे। शिक्षण की अवस्था में निहित विभिन्न क्रियाएं। अब पूर्व क्रिया अवस्था या प्री एक्टिविटी स्टेज में हम कौन कौन से पॉइंट होते हैं। सबसे पहला है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। टीचिंग के टाइम पे, क्योंकि टीचिंग के तो उद्देश्य आपको पता ही है क्योंकि वहां पे व्यवहारों का परिवर्तन लाना है, लेकिन जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के उस लेसन का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको वहां पे डिसाइड करना। तो वो विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना, विषय वस्तु का चयन करना, कौन सा कंटेंट पढ़ाने वाले हैं, कौन से लेसन में कौन सा टॉपिक है उसका चुनाव करना, विषय वस्तु का व्यवस्थीकरण, क्योंकि जो भी आप पढ़ाएंगे वो सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना होता है तो उसको भी हमें चुनाव करना। शिक्षक व्यू रचना, कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करना है उनका निर्णय लेना। शिक्षण युक्तियां, जो भी कौशल हैं, जो जितने भी स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं उनका यूज करना, मेथड्स का यूज करना, वो सारी की सारी चीजें पूर्व क्रियावस्था के अंतर्गत आती हैं। अंतः क्रियावस्था इंटरैक्टिव स्टेज, जब टीचिंग के टाइम पे जब हम क्लासरूम पे एंटर करते हैं तब क्या करना होता है, तो वहाँ पे कक्षाकार की अनुभूति। जब हम क्लास में जाते हैं सबसे पहले हम स्टूडेंट से मिलते हैं तो हम वहाँ पे कक्षाकार की अनुभूति कर लेते हैं। अधिगमकर्ता का निदान करना कि जो स्टूडेंट्स को हम नॉलेज देने वाले हैं तो वो उससे कितना समझ पाए हैं और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको भी वहाँ पे निदान करना। कार्य संधान करना, कोई भी कार्य को अच्छे से करना और उसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से आगे प्रोसीड करना। उद्दीपकों का भी चयन कि कब कहाँ पे कौन से स्टिमुलस का चेंजेस करना है वो हमें पहले से यूज कर चुके हैं या उसका हम चयन कर चुके हैं, वहां पे हम दोबारा अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बीच बीच में बच्चों को मोटिवेट भी करना, साथ में उनको रिइंफोर्समेंट भी देना, पुनर्भरण और पृष्ठपोषण भी देना। शिक्षण अवयव का विकास करना और पढ़ाते हुए अपने लेसन को आगे विकास भी करते रहना है, तो डेवलपमेंटरी क्वेश्चन के द्वारा हम उसका विकास आसानी से कर सकते हैं। उत्तर क्रिया अवस्था क्या होती है, पोस्ट एक्टिविटी स्टेज के अंतर्गत मूल्यांकन आता है कि जब टीचिंग समाप्त हो जाती है तो हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, अपनी टीचिंग को भी एनालाइज कर सकते हैं इसके द्वारा। तो यहाँ पे मानदंड व्यवहारों का निर्धारण किया जाता है, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन किया जाता है और परिणामों की व्याख्या और शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको हम तीनों स्टेजेस में अलग अलग यूज करते हैं और इन्हीं के द्वारा जो टीचिंग होती है वो इफेक्टिव होती है। तो अगर आपको टीचिंग इफेक्टिव करनी है, इंटरेस्टिंग करनी है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, क्योंकि चाइल्ड सेंटर प्रोसेस है, तो आपको ये स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग करनी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।